हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे इस वीडियो में कि आपको लेकर के पीठ पीछे क्या बातें हो रही है। ये देख रहे हैं कि लोग आप पहले जो होते थे बहुत डर जाते थे हालात से। जब भी आपके जीवन में ये टावर का कार्ड आता था, अभी अगर आपके जीवन में टावर का कार्ड है तो आप मेहनत जो है, हिम्मत नहीं हारते हो मेहनत करने से, चाहे वो मेहनत काम में हो या फिर रिश्तों में हो। आप मेहनत करते हो और हिम्मत नहीं हारते हो। और अभी के लिए आपके लिए ये कंडीशन है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपने सोचा है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। लोग ये बातें करते हैं कि इन दिनों आप कुछ भी शेयर नहीं करते हो उसको, कुछ भी शेयर नहीं करते हो उसको, बहुत कम मिलते हो और बहुत अपने बारे में बहुत कम बातें करते हो। उन लोगों को आपको लेकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन दिनों आप चाहते क्या हो, मन में क्या चल रहा है। किसी नेबर की एनर्जी है, वो ये सोच रहे हैं कि कभी लगता है कि आप उसके साथ बातें करना चाहते हो, कभी लगता है कि आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। आपके नेबर में कोई फीमेल है जो आपसे बहुत प्यार चाहती है, आपकी तरफ से प्यार चाहती है। शायद इस नेबर को आपके अराउंड में अगर है तो हो सकता है कि कभी आपने इसको अवॉइड किया या फिर आपके साथ इन्होंने कभी किसी प्रकार का मिसबिहेव किया था और तब से आपने इसको आउट कर दिया अपनी लाइफ से, और ये वापस आना चाहते कि और इसका सुलह हो जाए। फिर से यही कार्ड सेम आया तो आपके आसपास के लोग आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, बस दुखी होते हैं आपके एक बात पे कि या आप किसी गहरी मानसिक अवसाद से गुजरे हो, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी अनहोनी हुई थी जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था। इस बात से लोग दुखी हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या आपके जीवन में ऐसा कुछ बुरे वक्त आए थे जो लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि आपके घर के लोग ही आपके साथ दगाबाजी करते हैं, चालबाजी करते हैं, और अगर उन लोगों का हेल्प आपको मिला होता तो शायद आप ऐसे किसी बुरी परिस्थिति का शिकार नहीं होते। आपने अपना मन चेंज कर लिया है, लोगों के विचारों पर चलना, लोगों का उम्मीदें रखना, लोगों के आश्रय जीना, ये सब आपने छोड़ दिया है। और लोग इस बारे में बातें करते हैं और दुखी भी होते हैं क्योंकि आप शायद उन लोगों से कटे कटे रहते हो, बुझे बुझे रहते हो। इस वजह से इन लोगों को थोड़ा दुख होता है। लोगों को लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहते हो, आप लोगों को कुछ बताते नहीं हो। कुछ लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद रिजेक्ट कर रहे हो, आपके आसपास के लोगों को आप रिजेक्ट कर रहे हो। शायद अब आप किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, आप किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, किसी से बात भी नहीं करना चाहते। और इसके पीछे एक ये भी पॉइंट है कि जब आपने किसी को अपना कुछ सीक्रेट बताया है तो वो चीज़ें बर्बाद हो जाती है या फिर वो काम नहीं बनता, उसमें लोगों की जेलसी आ जाती है। इस वजह से आप इन दिनों से इन लोगों से दूर रहना चाहते हो, या फिर आपने खुद को घर में बंद कर लिया, फिर बहुत कम इन लोगों से बात करना चाहते हो। लेकिन सामने जो लोग हैं वो आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं। बहुत कम बातें करना, बहुत कम अपने जीवन में किसी को आने देना। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हार्ट ब्रेक, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। जिन भी लोगों पर आपने ट्रस्ट किया उन सभी लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। इस वजह से ये लोग बातें कर रहे हैं कि आप गलत नहीं हो, आपके साथ गलत हुआ था, इसलिए आप ऐसा बन गए हो कि आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। चीटिंग का कार्ड है, तो पैसों को लेकर के आपको धोखा हुआ है। कुछ लोगों की आपने पैसों से भी मदद की है, इसके बावजूद भी रिस्पेक्ट उन्होंने किसी और का किया जो उसको कभी पूछे भी ना, जो कभी उसका सगा बने भी ना। आपने किसी की मदद की, लेकिन जिसकी मदद की उसने किसी और को रिस्पेक्ट दिया। ये कारण हो सकता है कि आप इन दिनों अपने जीवन में खोए रहते हो, ना कि इन लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। आपका भी दिल इतना टूटा है कि आप सोच रहे हो कि अगर आपका और भी अच्छा वक्त आएगा तो आप चुन चुन के सबसे बदला लोगे। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, लेकिन आप भी इग्नोर करेंगे जिन जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, दुखाया है। आप भी इन लोगों को इग्नोर करोगे, और जब आपका वक्त आएगा तो आप जी भर के इग्नोर करोगे इन लोगों को। आपकी ये एनर्जी कहती है
लाख बुरा चाहने वालों के बावजूद भी आपने अपने जीवन की कमान को संभाली है। यूनिवर्स आपको एक ऐसे योद्धा की तरह बना रही है जिसका कोई भी बाल बांका भी ना कर सके, क्योंकि यूनिवर्स आपको इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है कि वो आपको, आप उनके चुने हुए बच्चे हो या आपको चुना गया है। आप अकेले खुद को ना समझे, ये आपके लिए मैसेज है। तो किसी ने फैसला किया है आपको लेकर के कि वो आपका सपोर्ट करेंगे। वो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसा पर्सन है जो ये फीलिंग्स आपके लिए रख रहा है और उन्होंने फैसला कर लिया है वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते निभाएंगे, लेकिन आपको दिल में जगह आपको ही देंगे। वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार आप ही हो और वो आपको डिज़र्व करते हैं। कोई पर्सन आपके आसपास या आपके घर के हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन से दूर जाने की प्लानिंग कर रहे थे या दूर रहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको अब ज़्यादा दूरी आपके साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और नहीं कर सकता। आप बहुत खामोश रहते हो इन दिनों, शांत रहते हो। आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो कि क्या चल रहा है। किसी की बातों का आपको असर हुआ है, किसी ने टोंट मारा है या किसी की बातों से आपको बहुत बुरा लगा है। ये पर्सन को अपने ऊपर पश्चाताप है कि इन्होंने बेवकूफ़ी की। ये कुछ भी बोलता है क्योंकि इसके ऐसे माहौल में परवरिश हुई है कि जहाँ पर किसी को रुलाकर, किसी को हर्ट करके, किसी को नीचा दिखा करके, किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा ज्ञान दे जिसमें आपको लगेगा कि मैं छोटा हूँ और ये बड़ा है, मुझे कुछ नहीं आता, बस इसको ही आता। चार लोगों के बीच में ऐसे ज्ञान देना कि आपको उसकी ऐसी परवरिश हुई है। तो यहाँ पर आपने स्टॉप लगाया है, आपने कबूल नहीं किया, उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया और उस पर्सन को एहसास हुआ है कि इस हरकतों को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा पर्सन देख रहे हो जिसके पास्ट में बहुत सारे रिश्ते रहे हो या फिर इसकी ऐसी हरकतों को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा लोग रहे हो इसके जीवन में। इस वजह से ये पर्सन लोगों को हर्ट करके अपने अभिमान को बढ़ाता है और ऐसे किसी पर्सन की भी बेकदरी की है, क्योंकि आपने एक समय पर इससे अटूट प्रेम दिया, अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन अब आप इसके सामने प्यार नहीं जताते हो। गारंटेड जो आपको लेते थे अब वो नहीं लेने दे रहे हो। ये पर्सन आपके साथ घर बनाना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ नए घर में शिफ्ट होना चाहता है। ये किसी खास की एनर्जी है। पर्सन को लगता है कि इसको आने वाले समय में पैसों की जरूरत पड़ेगी या फिर इसके घर वालों ने बहुत पैसों का इस्तेमाल किया है, इसके गलत पैसों का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से इस पर्सन का और आपका रिश्ता कभी भी परफेक्ट या खुशी वाला नहीं रहता। यहाँ पर घर के लोगों का बहुत इंटरफेयर है इसके जीवन में। पर्सन अभी अंदर से दुखी है कि इन्होंने गलत जगह पर अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, पैसे उड़ा दिए या फिर सारा जीवन खत्म कर दिया, पूरी उम्र गुजार दी गलत पर्सन के साथ या फिर गलत पर्सन के वजह से अपनी जीवन तबाह कर ली। ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन को आपने आईना दिखाया है। इस पर्सन के पूरे जीवन का जो कहानी है वो आपने इसे एक एक करके फिल्म की तरह दिखाया है कि देखो तुम ऐसे थे, अगर तुम मेरी जगह रहते तो ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करते, मौका देते। आपने किसी को ऐसा सिखाया है या फिर समझाया है या फिर आपकी एनर्जी उसे बार बार अंदर झांकने पर मजबूर कर रही है, उसे आईना दिखा रहे हो। आप किसी पर्सन को आप आईना दिखा रहे हो। ये पर्सन आपके नेबर में या फिर आपके खुद के घर फैमिली में है जिसको आप आईना दिखा रहे हो, आईना दिखा चुके हो। लोग ये बातें कर रहे कि आप ही के अंदर ऐसी हिम्मत है, गट है, आप इसको आईना दिखा सको। वो पावर सिर्फ और सिर्फ आप कैरी करते हो। तो किसी को लगता है कि अब आप डरने वाले नहीं हो, अब आपको डरा के धमका के रखने का जमाना गया। कोई ये बातें को लेकर के सोच रहा है। पहले कॉन्फिडेंस की कमी थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि रो लेना, अगर किसी ने कहा तो रो लेने का ऐसा सिचुएशन बहुत सालों तक जिया।
लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इन दिनों आप किसी प्रकार के ब्रेकअप से बाहर निकल रहे हो, किसी दुख से बाहर निकल रहे हो। इस वजह से आप शायद बातें नहीं करते लेकिन खुद को हील कर रहे हो। पहले आप विक्टिम के मतलब हमेशा सैड रहना कि आपके साथ ये हुआ है, आप ये हुआ, इस एनर्जी में आप रहते थे। लेकिन लोग देख रहे हैं कि अभी आप रेबल जैसे हो, जो हुआ सो हुआ, जो होगा हम देख लेंगे, ऐसी एनर्जी में हो कि उठ के खड़े हो गए आप। जो बहुत हिम्मत का काम है। अब बहुत दुख भरी जीवन से बाहर निकले हो और काफ़ी चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, आपका सोच विचार, आपका तौर तरीका, आपका रहन सहन बहुत चेंज हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मन में फिर से उठ के खड़े हुए हो। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है बहुत जल्द। यूनिवर्स का कहना है आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये जिम्मेदारी आपके हाथों सौंपी जाए। वो जिम्मेदारी कुछ भी हो सकती है। लाख बुरा चाहने के बावजूद भी यूनिवर्स आपको एक चाबी सौंप रहा है, एक जिम्मेदारी आपको दे रहा है। आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की शक्ति मिलेगी, रास्ता मिलेगा, हौसला मिलेगा। जो आपका बुरा चाहने के लिए दिन रात ताक झांक में लगे रहते थे, फीमेल भी है जो बहुत ज़्यादा 24 घंटे उसकी आंखें आपके परिवार के किसी पर रहता था, तो अभी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई है और बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लिए आपने इसके खिलाफ, और इसका जहर अभी काम नहीं कर रहा। तो अगर अभी किसी प्रॉब्लम में आप स्टक हैं, अगर कोई चीज़ें हैं जो कि किसी की ऐसा कोई हरकत जिससे आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, आपके आसपास किसी फीमेल की ऐसी एनर्जी है या मेल की जो आपको बहुत मेंटली डिस्टर्ब करता है, तो यहाँ पर बदलाव का कार्ड है कि ये चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सामने वाली आपसे डरेगी भी और अलग जगह पर आप शिफ्ट हो जाओगे, या फिर आपकी एनर्जी से सामने वाले अपना पैर पीछे खींच लेंगे। आपके आसपास के लोग देखते हैं कि आपने किसी का नकाब उतारा है और अपने जीवन में जोरों शोरों से अपने आप को बहुत पावरफुल बनाया है। आपने नकाब के अंदर रह करके आपको कमज़ोर बनाना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में जीते, ये नहीं चाहता था कि आप इनके सामने छाती चौड़ा करके खड़े रहे। आपको हमेशा कमतर आंकना चाहता था, एक नौकर की तरह, सामान की तरह, जिसको जब चाहे वैसे ट्रीट करे। ये कोई ऐसा पर्सन है डबल माइंड का, बहुत चालाक, बहुत कपटी ऐसा कोई पर्सन है जिसके इरादे पर आपने पानी फेरा है, जिसको आपने काबू में किया है, कंट्रोल में किया है, और अपने जीवन में आप और उतना ही नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में। तो कुछ चीज़ों की एंडिंग है। किसी कोई आपके जीवन में ग्रहण जैसी एनर्जी थी आपकी, वो जब भी आपके घर आए या फिर जब भी उसकी बुरी मनसा हो, आपको कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अभी इन्हीं चीज़ों ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप हर दिन हर चुनौतियों को फेस कर सको और हर दिन एक पॉसिबिलिटी को अट्रैक्ट कर सको। आपके आसपास के लोग दुखी हैं आपके इतना ग्रोथ करने से, आपके ग्रोथ को देख करके, आपकी तरक्की को देख करके। आपने जो दूरी बनाई है, आपने जो मिलना जुलना बंद किया है, कम किया है, तो इससे ये साबित हो चुका है इन लोगों की नज़रों में कि आप एक क्वीन की एनर्जी को कैरी करते हैं, और जिसे हर किसी के जी हजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे 10 लोग बुरा बोलेंगे तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि वो अपने काम में उसे लगे रहना है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ये जो 10 लोग हैं ये आपके बारे में निगेटिव कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, गॉसिप करेंगे, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि आप क्वीन हो। इन्हें ये भी पता है कि आप इनसे बेहतर हो। जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंस को, अपनी ग्रेस को, अपनी चार्म को कैरी करते हैं, उतनी ही ये थर्ड पार्टी है या फिर ये लोग जो आपके आसपास के जेलसी वाले लोग हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जेलस हैं, तो ये लोग पीछे हट रहे हैं। ये लोग बहुत दुखी है। ये लोग बहुत दुखी भी हैं अंदर से। कुछ लोग हैं जो आपको देख करके बहुत उसका दिल
बाग बाग हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों से जब आप बातें करते हो अपने आसपास के लोगों को, तो उसे बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून भी मिलता है। और ये लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं कि आप काफ़ी बदले हो, और बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं कि आप बदले हो। और एक ऐसी फीमेल जिसने परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया, जिसने डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में किया, साम दाम दंड भेद, इन सभी रणनीतियों को आपने सीखा है। और अगर आप इस तरीके से जुनूनी नहीं होते, बागी नहीं होते या प्रैक्टिकल नहीं होते, तो आपके घर के लोग या फिर कुछ आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको दबा के रखते या फिर आपका वजूद ही मिटा देते। इसलिए ये लोग देख रहे हैं कि आपने अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल तक करके रखा है, इतनी पावर है आपके अंदर। ये लोग ये भी बातें करते हैं कि बातें बिना बोले भी आप समझ जाते हो उसके मन में क्या चल रहा है, आपको सब समझ में आ जाता है। आपके अंदर नई नई चीज़ों को सीखने की बहुत क्षमता है। हाँ, बहुत कुछ सीखना, अपने जीवन में अपने बच्चों को सिखाना, खुद सीखना। वो टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है, आप टीचर हो या फिर आप कोई भी काम करेंगे, लेकिन उसमें आप अपग्रेड होते हैं, बेहतर की तलाश में रहते, आप रुके नहीं रहते, मैजिक क्रिएट करते हो अपने जीवन में। मैजिक आप किसी ऐसे रिश्ते में या फिर ऐसी फैमिली में हो जहाँ पर एक का दिमाग साउथ है तो दूसरे का दिमाग नॉर्थ में है। काफ़ी अलग रहन सहन, सोच विचार, परिवेश, संस्कार, एडुकेशन, सब कुछ अलग। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कंट्रोल करके रखा है अपने आप को और सामने वाले को भी, ताकि वो हद से ज़्यादा आपको परेशान ना करे, हद से ज़्यादा आपको टॉर्चर ना करे। एक टॉर्चर किसी के लिए तो यहाँ पर होगा ही, क्योंकि आप जितना इमोशनल इन लोगों के साथ रहोगे, ये कुछ जेलसी वाले, ये जो स्नेक की एनर्जी है, ये जो फीमेल है स्नेक वाली, आप इसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। ये तो आपको यूं ही मतलब दिन दहाड़े आपको वाट लगा सकती है, आपको कंट्रोल में कर सकती है। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना सीखना है आपको, यदि आप सीख चुके हो। ऐसे लोगों से कंट्रोल करने का मतलब है कि इसको इसकी जगह दिखाना कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, मेरे जीवन में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बाउंड्री बनाना जहाँ पर इसकी नो एंट्री का बोर्ड हो, इसको आना या फिर इसका हुक्म चलाना आपके घर में, आपके जीवन में कोई चांस ही नहीं। ऐसा आपने कंट्रोल किया है। तो कोई ऐसा पर्सन भी है जो काफ़ी अलग ही है आपसे, वो पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है आपके ऐसे बदले हुए तेवर को देख करके, आपकी बदली हुई एनर्जी, ऊर्जा को देख करके काफ़ी अट्रैक्ट है। वो पर्सन काफ़ी सदमे में है कि आपने इस पर्सन को झुका दिया। आज तक बहुत आए और बहुत गए, लेकिन इस पर्सन को आपने तोड़ा है, आपने झुकाया है। ये कोई पर्सन है जिससे बहुत गुरूर रहा होगा कि सबको झुकाया है, इसने सबको रुलाया है, इसने सबको गुलाम बनाया है, लेकिन आपने उस वीडियो को तोड़ा है। तो इस पर्सन का गुरूर आपने ही तोड़ा है। और ये वो पर्सन हो सकता है जिसकी सोच और आपकी सोच धरती आसमान मतलब काफ़ी अलग अलग ही है। उस पर्सन को आप ऐसे पर्सन हो जिसको शोर पसंद नहीं है, ना ही जीवन में, रिश्तों में या फिर आसपास के माहौल में। सुकून चाहता है, वो शांति चाहता है, वो बचपना जो है उसके अंदर वो जीना चाहता है कि आसपास के लोग भी बहुत खुश होते हैं जब आप उसके लिए प्यार दिखाते हो, उसके लिए केयर दिखाते हो। तो कुछ लोग हैं जो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनके जीवन में हो, आप उनके फ्रेंड्स हो, आप उनके नेबर हो, या फिर कभी कभार अगर आप उनसे बातें करते हैं, उसके घर जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत खुश होते हैं, उन्हें आपके साथ भी फील होता है। ऐसा नहीं कि कुछ सोच कर बातें करे, दिल खोल के बातें करना, दिल खोल के हंसना आपके साथ ऐसा होता है। तो कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं आपको, एंजॉइंग ईच अदर। तो बहुत अच्छा फील होता है आके मार के हंसना, चाहे वो 5 मिनट बैठे एक दूसरे के साथ दुख सुख की बातें। तो कुछ लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग हैं जो मुंह फुला के बैठे रहते हैं, आप पर नज़र रखते हैं
और आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में है। मतलब आप पर इसका कोई असर नहीं है, आप पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता ये क्या सोचते हैं क्या करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है और आपने इसके लिए नो एंट्री कर रखी है। आपको लेकर के इतना ऑब्सेस है कि वो आपको थोड़ा सा भी दूर जाने नहीं देना चाहता और पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहता। लगता है कि अगर आपको चांस आप उसे नहीं दोगे और पूरी ज़िंदगी उसे आपके बिना ही गुजारा करना पड़ेगा। को खोने से बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा। जैसा फील कर रहा है ये वो पर्सन है जिन्होंने बहुत धमकी दी होगी आपको कि उनके पास आपके जैसे बहुत है। कोई पर्सन है जिसको ऑप्शन खेलना पसंद था, जोकर की तरह। आपने उसे एक जोकर से ज़्यादा वैल्यू नहीं दी और बहुत 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 अच्छा किया आपने। कि इज्जत आपके नज़र में एक जोकर से ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा। सकता है इसके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे होंगे या इसको बहुत गुरूर रहा होगा, इसकी फैमिली के और भी लोग हैं या फिर इस गैंग होंगे। ये हो सकता है कि कुछ खा पी के लोगों को अपने फेवर में करे, गुंडागर्दी करे, तो बहुत गुरूर रहा होगा। समझ में आ रहा है कि आप इसको बादशाह नहीं, आप इसको जोकर समझते हो। दूसरा ये भी है कि जिसके साथ गलत बिहेवियर किया था, गलत बिहेव किया था आपके साथ, बहुत बहुत निर्लज्जता फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। आईना दिखा दिया कि वो एक जाहिल पर्सन है जिन्होंने इतना प्यार करने के बावजूद भी आपको अपमान और तिरस्कार दिया था। ये वो सर पीट रहा है या फिर बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है और आपने इसे कराने पर मजबूर किया है। आपने ये साबित कर दिया है कि आप कैपेबल हो, आपके पास दिमाग और बहुत एक्टिव है, आप काफ़ी एक्टिव हो, आप उन डिसीजन लेते हो और टाइम पर डिसीजन लेते हो। आप कैपेबल फैमिली संभाल, आप कैपेबल हो मनी को मैनेज करने के लिए, कमाने के लिए, घर को संभालने के लिए, फैमिली को संभालने के लिए आप कैपेबल हो। ये कोई पर्सन ये पता चल गया है और ये पता चलने के बाद उसे आपके सवार सा हो गया है। ये कोई भी पर्सन है जो आपसे काफ़ी इंस्पायर हो रहा है और आपने उसे कर दिया इस हद तक आने के लिए। पर्सन है जिसे लगता है कि आपने घाट घाट का पानी पिया है, अब आपको वो हल्के में लेने की भूल कर ही नहीं सकते। और ये पर्सन आप पर प्यार लूटा और बहुत प्यार करता है आपसे। ये जो भी पर्सन है से अट्रैक्ट है, ये आपके डिसीजन लेने की क्षमता से अट्रैक्ट है और बहुत ज़्यादा जी है, मतलब रोमांस या फिजिकल ऐसा कुछ है। लव, ये बहुत लव है और ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर। काफ़ी बड़ी है इन दिनों। जो लोग आपको चैलेंज देते थे और आपने उस जीता भी है, और जो जो आपको लोगों ने जाने अनजाने में चैलेंज दिया था उन सबको आपने सीधे आपने इन लोगों को साबित कि असली किंग असली क्वीन आप ही हो। ये चीटिंग का लोग आपको यूं ही टारगेट करते भी ना वजह, आप कभी उसके घर भी नहीं गए हो, आप कभी उसको जानते भी नहीं हो, तो भी लगेगा कि आप कोई दोषी हो, आपने उसका कुछ घर तबाह कर दिया है। तो अगर आपको इसी नज़र से देखते हैं जैसे कि आपने क्या कर दिया है इसका, तो ऐसा पहले ये इसकी पहचान ये है कि पहले आप बहुत चिंता करते थे कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों देखा, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा। अब ये आपको पता चलेगा कि आप इसकी फिक्र नहीं करते, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने थोड़ी ना उसके हाथ में चाबी दे। और जो आपको सही लगता है, जो यानी कि लोग आपको आपकी काम का, आपके इमोशंस का मिसयूज ना कर पाए, बस आप हो ना अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, तो ये समझ में आ जाएगा कि आपने पैटर्न को तोड़ दिया है। वाटर साइन आपके लिए खास मैसेज है कि आप पैसेज, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपके प्यार में कोई डूब रहा है, कोई पर्सन है जो बहुत आपको लेकर के उसके इमोशंस हाई हो रहे हैं और उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से इसे खास रिटर्न नहीं मिल रहा। या तो आप बराबर एफर्ट नहीं डाल रहे हो, या आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो, किसी रिश्तों को लेकर के मांग नहीं है किसी चीज़ को, इस रिश्तों को लेकर के इस पर्सन को रिटर्न में वो खुशी नहीं मिलती। लेकिन कोई पर्सन बहुत प्यार में है आपके को लेकर के,
ये वो पर्सन है जो हो सकता है कि आपकी इसके साथ मैरिज हुई है, आपके बेबी है, या फिर ये पर्सन के साथ आप किसी काम को लेकर के मिले होंगे, कहीं काम वर्क प्लेस पर। ये जो भी है ये पर्सन, इसे लगता है कि आप काफ़ी लकी हो और आपके पास बहुत लक है। इसे लगता है कि लक से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, या फिर लोगों से हटके हो। लक है, आपके हाथ में लक है। वीनस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 6 नंबर आपको रूल्स करते होंगे, आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर उच्च का होगा। इन दिनों आपकी प्रेगनेंसी के भी चांसेस है, तो आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और जो आप बेबी चाहते हैं उसके लिए परफेक्ट है ये कार्ड, लेकिन आपकी तरफ से इस पर्सन को टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर जितना प्यार आपकी तरफ से मिलना चाहिए था इस पर्सन को नहीं मिल रहा है, और इस पर्सन को इस बात का दुख है। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है किसी केस में। तो आप ऐसी एनर्जी में हो कि अब ज़बरदस्ती का बोझ उठाने वाले आप नहीं हो। जो लोग आपको ज़बरदस्ती थोप देते थे जिम्मेदारियों तले बांध देते थे, तो यहाँ से आपने अपना मतलब ठिकाना और हर चीज़ आपने बदला है कि सामने वाले को पता चला कि वो भ्रम में ना रहे, जैसे चाहे आपको वैसे नचाए, वैसे कंट्रोल करके रखे, आप उसके लिए नहीं बने हो। तो आप बोझ से बाहर निकलना चाहते हो क्योंकि आप थक चुके हो, आप बोझ ढोके थक चुके हो। आप हद से ज़्यादा, जैसे कि आपने सारा ठेका ले रखा है, दूसरे पर्सन को समझाना है, दूसरे को सही रास्ते पर लाना है, वो भटका हुआ है, या फिर जो वो पर्सन भी इस जिम्मेदारी को उठा सकता है, या आप ऐसी फैमिली में हो और भी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकता है, लेकिन नहीं, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आपको ही उठानी है, या फिर आप उठा लेते हो। तो ऐसे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, किसी की बातें बहुत चुभती है, और इसके बाद आपके हौसले भी टूटते हैं और आपकी एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है, और यहाँ से बना बनाया काम भी डिले होने लगता है। तो अभी गाइडेंस के तौर पर ये कहना चाहूँगी कि आप अपने काम में डूब जाइए, और जो ज़रूरी नहीं है, हर जिम्मेदारी हर बोझ आपको ही ढोना है, उससे थोड़ा बच जाइए। जो लोग मीठी मीठी बातें करके आपसे काम निकलवाते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, वो उतना देता नहीं है, आपकी सैलरी नहीं है, लेकिन वो यूँ ही ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, या फिर घर के लोग यूँ ही चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे सारा काम निकलवाते हैं। तो यहाँ पर आपको इमोशंस को या फिर वो उसको ख़त्म करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको इतनी जिम्मेदारियों तले बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको फ्रीडम की ज़रूरत है। थोड़ा आप प्रैक्टिकल बनिए। एक बार 2 बार बुरा लगेगा, लेकिन ये आपके गलत फ़ायदे नहीं उठाएंगे। ये आपके लिए गाइडेंस था। तो आज की एनर्जी में 2 बार ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये कह रहा है कि आप स्माइल करना बंद मत। जिन जिन लोगों ने आपके मुस्कान को चुराया है, जिन जिन लोगों ने आपको खून के आंसू रुलाया है, जिन जिन लोगों ने आपके अंदर के बचपना को मार डाला, कि आप स्माइल करना भूल गए, आप चहकना भूल गए, अपने आप को भूल गए, तो इन सभी का एक एक करके आप बदला लेने वाले हो अपनी कामयाबी से, अपने निर्णय से। तो आप ऐसे कुछ निर्णय लेने वाले हो जहाँ से आपके जीवन में एक अलग भविष्य बनता हुआ दिख रहा है, और काफ़ी अलग होगा। आप पर खुशियाँ होगी। आप अपने हक की खुशी छीन के लेने वाले हो। जिन जिन लोगों ने आपसे छीना था, आप अपने हक की खुशी छीन के ले लोगे वापस। लिए गाइडेंस है कि अपने आप को कोसना बंद कीजिए। लोगों की एनर्जी काफ़ी लो है। देखो ये यहाँ पर स्नेक है जो स्माइल कर रहा है क्योंकि आप रो रहे हो। तो आप ये सोचो कि आप किसके लिए रोते हो, किसके घर जाते हो आप बार बार, जो आपको घर के अंदर अलाउ नहीं करते। आप ऐसे लोगों के दरवाजे पर जाते हो, किसका ख्याल रखते हो जिसको आपकी पड़ी नहीं है, जो पलट के भी नहीं देखती या नहीं देखता है कि आप कैसे हो। तो इन सभी लोगों की जिम्मेदारी या फिर ये सब आपको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। तो जितना आप कम करेंगे उतना ये लोग रोएंगे, वरना ये लोग मज़े लेंगे। तो आप खुश रहिए और स्मार्ट बनिए, और जैसे कि आप हैं अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, इसे कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए। ये कोई ऐसा पर्सन है जो सहन नहीं कर रहा है। आपने कुछ अचीव किया है तो ये पर्सन को सहन नहीं हो रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इसके मन में आपको लेकर के जेलसी है,
और ये आपकी कामयाबी। इस पर्सन को लगता है कि आपने इसे रिप्लेस कर दिया है। आप इस पर्सन के हाँ में हाँ मिलाने वाले अब नहीं रहे। आपने एक अपना रास्ता चुन लिया है जहाँ पर ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सपोर्ट के बिना भी आप अपने जीवन में जिएंगे और कामयाब भी होंगे। तो इस पर्सन को, ये जो भी पर्सन है आपके आसपास, इसे बहुत दुख है आपके किसी निर्णय से। आपने कुछ अचीव किया है या फिर आप कुछ भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे हो, इस पर्सन को सहन नहीं हो रहा। लगता है कि ये इस पर्सन पर किसी गलत लोगों का कंट्रोल रहा हो या फिर ये पर्सन किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में रहा हो किसी और के द्वारा। इस वजह से ये पर्सन आपको सहन नहीं कर पा रहा आगे बढ़ते हुए देख करके। और इस पर्सन के साथ आपके जो भी दुख भरे पल थे उससे आपको बाहर निकाला जाएगा। आपके जो भी सपने हैं उसे पूरे भी किए जाएंगे। ये पर्सन आपके पूरे होते हुए सपने भी देखेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग और मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आप जहाँ भी रहे सेफ रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। लव यू।